हम फ्लैशबैक में लौटते हैं जहां रिन इतोसी अपने बड़े भाई साई इतोसी के साथ वन ऑन वन मैच खेल रहा होता है। अब सिर्फ 35 स्ट्राइकर बचे हैं। ईगो जिनपाची सभी को उनके अगले चैलेंज के बारे में बताता है। अब उन्हें जापान के अंडर 20 टीम के कप्तान आइकू ऑलिवर का सामना करना है। अगर ये मैच हार गए तो ब्लू लॉक का सफर यहीं खत्म। ईगो बताता है कि टॉप 6 प्लेयर्स को चुनकर उन्हें 3 जोड़ों में बांटा जाएगा। बाकी 29 प्लेयर को इनमें से किसी एक जोड़ी के साथ टीम बनाकर 5v5 मैच खेलना होगा। हर प्लेयर को खुद को साबित करने के लिए एक ही मैच मिलेगा और जीतने वाले प्लेयर्स को फाइनल टीम का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा, जो जापान अंडर 20 का सामना करेगी। ईगो सबको समझाता है कि ये चैलेंज सिर्फ स्किल का नहीं बल्कि को एग्जिस्टेंस और असरसन का भी है। यानी अपनी पहचान बनाओ और दूसरों के साथ तालमेल भी रखो। वीआईपी रूम में रेन और शीडो रियोशी आपस में टकरार हो जाती है। ईगो उन्हें याद दिलाता है कि बाकी 29 प्लेयर्स तो उनके लिए सिर्फ सीढ़ी हैं। अगर लीडर्स आपस में लड़ेंगे तो बाकी प्लेयर्स उनकी जगह ले सकते हैं। इसागी योइची रियो से बात करता है, आखिरकार अपनी टीम चुनता है। दूसरी ओर बोरेट सूडा अपने अंडर 20 कप्तान आइकू को कहता है कि ब्लू लॉक को कुचल देना चाहिए। मैच शुरू होते हैं, टीम ए वर्सेस टीम बी। इसागी मुकाबला होता है चिंगिरी ह्यूमा से, लेकिन इस बार उसकी टीम में एक अलग तरह की यूनिटी फील होती है जो पहले कभी महसूस नहीं हुई। मैच 5 गोल तक खेला जाएगा। शुरुआत में चिगिरी बॉल चुरा लेता है, लेकिन सीडो अकेले ही डिफेंस को चीरता है और एक नो लुक बैक शॉट से गोल मार देता है। कोरोना रांजे अपनी इंटेलिजेंस के से सामने वाली टीम की कमजोरी का फायदा उठाकर गोल करता है। फिर वो बॉल चुराकर ओटोया के पास जाता है, जो एक और गोल कर देता है। रिन ये सब देख खुद पर कंट्रोल खो देता है और एक ज़बरदस्त गोल मारता है। शगीरी भी जवाब में एक धमाकेदार गोल कर देता है। इसागी एक पास करता है, लेकिन रिन और शीडो की टक्कर हो जाती है। उनकी केमिस्ट्री की कमी साफ दिखती है और टीम भी एक और गोल कर देती है। स्कोर 2 वर्सेस 4 हो जाता है। इसागी असमझता है कि उसे ही रिन और शोडो के बीच कड़ी बननी होगी। नेस भी रिन और शीडो की अनरीडेबल मूव्स से परेशान हो चुका है, इसलिए वो इसागी को पास करता है। इसागी गोल का मौका देखता है और शीडो को पास की उम्मीद करता है, लेकिन शीडो खुद ही गोल कर देता है। कोरोना और रेन आमने सामने आते, लेकिन इसागी कर्सो को ब्लाइंड स्पॉट से बॉल चुरा लेता है। हियोरी सबको चौंकाते हुए बॉल शीडो की जगह इसागी को पास करता है, लेकिन इसागी का शॉट उसके फिजिकल लिमिट के कारण छोटा पड़ जाता है। रेन आगे आता और गोल करता है। इसागी सोचता है, ये वो फुटबॉल नहीं जो मैंने खेलना चाहता हूँ। हियोरी उससे कहता है कि ये सोचने से ज़्यादा रिफ्लेक्सेस पर भरोसा कर। शीडो बॉल चुरा लेता है और टीम ए फिर से अटैक करती है। इसागी ओवरथिंक करता है, लेकिन फिर ट्रांस मोड में आकर गोल मार देता है। पूरे मैदान में सन्नाटा छा जाता है। ईगो भी शॉक्ड हो जाता है। अब टीम ए वर्सेस टीम सी का मुकाबला शुरू होता है। रियो मिकागे इस बार खुद को नागी के सामने साबित करना चाहता है। मैच की शुरुआत में गागामारू एक पास को इंटरसेप्ट करता है। तभी यूकिमिया, जो जापान का बेस्ट 1v1 प्लेयर माना जाता है, नागी को एक शानदार पास देता है और नागी बूम एक गोल ठोक देता है। रियो को महसूस होता है कि टॉप 6 का लेवल कुछ और ही है और नागी अब पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन धीरे धीरे रियो को अपनी पहचान समझ आने लगती है। वो एक ऑलराउंडर है जो बैलेंस्ड खेलता है। रिन फिर से गोल करता है और रियो ये सब देखकर समझ जाता है कि टॉप प्लेयर्स में एक चीज़ कॉमन है, सबके अंदर नंबर 1 बनने की आग जल रही है। फ्लैशबैक में रियो को याद आता है कि अगर ब्लू लॉक ना भी चला तो भी उसकी लाइफ ठीक रहेगी, लेकिन अब उसका सामना बस ठीक रहना का नहीं, उसे टॉप 6 में आना है। रियो अपने चेमेलियन स्टाइल गेम में खुद को पूरी तरह झोंक देता है, यानी किसी का भी स्टाइल कॉपी कर खेल सकता है और एक धमाकेदार गोल दागता है। अब रियो भी पूरी तरह मोटिवेट हो गया है नागी को टक्कर देने के लिए। दूसरी तरफ साई इटोसी चेयरमैन और टीम मैनेजर से मीटिंग करता है और उन्हें बताता है कि उसे ब्लू लॉक से एक पागल खिलाड़ी चाहिए, शीडो रियूशी। मैच खत्म होने के बाद शीडो और रेन फिर से आपस में भिड़ जाते हैं। शीडो तो रेन के फेस पर घुटना तक मार देता है। ईगो उन्हें रोकने के लिए खुद आ जाता है और शीडो को शॉक देता है। ईगो खुद आकर फाइनल ब्लू लॉक 11 की घोषणा करता है और बताता है कि शीडो को रेन के साथ केमिस्ट्री नहीं मिली, इसलिए शीडो सब्स्टिट्यूट रहेगा, लेकिन ये भी बताता है
कि साई ने खास तौर पर शीडो को अंडर 20 के लिए मांगा है। साई और शीडो की मुलाकात होती है। साई उसे कहता है मैदान पर जा और पागलपन दिखा। अंडर 20 की मीटिंग में जब जो बकवास करता है तो शीडो उसकी गर्दन पकड़ के उसे टेबल पर दे मारता है। आईक्यू बीच में आकर झगड़ा शांत करता है। इधर इसागी नोटिस करता है कि रेन खुद को थका रहा है लेकिन फिर भी अपने भाई साई को हराने के लिए जुनून में लगा हुआ है। इसागी रेन को पानी देता है, एक टीममेट की तरह, एक इंसान की तरह। ईगो सबको फ्लो स्टेट के बारे में बताता है। वो कहता है अगर जापान अंडर 20 को हराना है तो तुम्हें ट्रांस मोड में जाना ही होगा। अब अंडर 20 टीम एक और मीटिंग बुलाती है और आईक्यू समेत बाकी टीम साई से कहती है कि शीडो को टीम से बाहर करो, नहीं तो वो सब मैच से हट जाएंगे। साई मान जाता है लेकिन ब्लू लॉक टीम अब पूरी तरह तैयारी में लग रही है। फ्लैशबैक में रिन की यादें दिखाती हैं कि जब वो अपने भाई साई को आइडल मानता था लेकिन अब वो एडमिरेशन राइवलरी में बदल चुकी है। मैदान अब सज चुका है। पूरे जापान से लोग स्टेडियम में भर चुके हैं। इसागी के पेरेंट्स भी उसे सपोर्ट करने पहुंचते हैं। ईगो टीम का लाइनअप बताता है और सब्स्टिट्यूट के बारे में भी समझाता है। दोनों टीमें एक दूसरे से टनल में आमने सामने होती हैं। मैदान पर उतरते ही इसागी दर्शकों की चीख पुकार से थोड़े समय के लिए हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन रिन उसे होश में लाता है। रिन ब्लू लॉक के लिए एक ऑल आउट अटैकिंग स्ट्रेटजी प्लान करता है, 3-6-1 फॉर्मेशन। मैच शुरू होता है और सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा होता है। तभी इसागी गोल करने ही वाला होता है कि आईक्यू एक ज़बरदस्त डिफेंस करता है। यहीं पर इसागी को मिलता है अपना अगला चैलेंज, आईक्यू का आयरन वॉल डिफेंस। दूसरा हाफ शुरू होता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि रिन बचपन में अपने भाई साई के साथ दुनिया का बेस्ट स्ट्राइकर बनने का सपना देखता था। उधर बीटू अंडर 20 टीम को साफ शब्दों में चेतावनी दे देता है, जीतने के लिए कुछ भी करो। ईगो अब ब्लू लॉक टीम को एक जबरदस्त जोश से भरता है, सिर्फ जीतने के लिए मत खेलो, उन्हें चूर चूर कर दो। वहीं दूसरी तरफ साई कहता है कि वो टीम छोड़ देगा। उसे लगता है अंडर 20 जीतने के लायक नहीं, लेकिन आईक्यू उसे रोकता है और बताता है कि शीडो सब्स्टिट्यूट के तौर पर खेलने वाला है। साई थोड़ा इंटरेस्टेड हो जाता है और मैच छोड़ने से पहले रुकने का फैसला करता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि रेन और साई एक दूसरे से वादा करते हैं, हम दोनों टॉप तक पहुंचेंगे। लेकिन 4 साल बाद साई वापस आता है और कहता है अब मैं बेस्ट स्ट्राइकर नहीं, बेस्ट मिडफील्डर बनना चाहता हूँ। रेन को गहरा झटका लगता है, वो इस फैसले से नाराज होता है। साई उसे एक 1v1 मैच के लिए चैलेंज करता है, अगर मैं गोल कर दूं तो हमारा सपना यहीं खत्म। साई जीत जाता है और कहता है अब कभी मेरा नाम अपनी फुटबॉल में मत घसीटना। अब रिन का एक नया सपना सिर्फ एक है, साई को पूरी तरह खत्म करना। मैच फिर से शुरू होता है और शीडो मैदान में उतरता है। निको अब साई से और शीडो की बॉन्डिंग को ध्यान से देखता है और नोट करता है कि उनकी केमिस्ट्री ने अंडर 20 की पूरी प्ले स्टाइल बदल दी है। शीडो जैसे ही शॉट लेने आता है, निको उसका शॉट ब्लॉक कर देता है लेकिन खुद चोटिल हो जाता है और येलो कार्ड खा बैठता है। निको को एक सच समझ आता है, मुझे स्ट्राइकर बनकर गोल करना नहीं, मुझे स्ट्राइकर को कुचलने में मजा आता है। फ्री किक पर साई एक पिन पॉइंट पास देता है और शीडो उसे गोल में कन्वर्ट कर देता है। अब चिगिरी और निको दोनों घायल हो जाते हैं। ईगो सब्स्टिट्यूट लाता है, रियो और हियोरी। चकीरी आंसू से मैदान छोड़ता है, खुद से नाराज कि वो आगे नहीं खेल सका। हियोरी अपनी बेमिसाल पासिंग का कमाल दिखाता है और एक अटैक बनाता है। इस आगे शॉट लेने ही वाला होता है कि आईक्यू फिर से रॉक सॉलिड डिफेंस करता है। ईगो बताता है कि रियू को क्यों लाया गया है, शीडो को कंट्रोल करने के लिए। साई फिर से एक ज़बरदस्त पास देता है लेकिन रियू इस बार आईक्यू का ही स्टाइल यूज़ करके बॉल को डिफ्लेक्ट कर देता है। मैच तेजी से आगे बढ़ता है और शीडो एक पावरफुल शॉट लेता है लेकिन गागा मारू एक लाजवाब बचाव करता है। अब शीडो को याद आता है असली मजा। वो फ्लो स्टेट में घुस जाता है और एक तूफानी गोल ठोक देता है। इसागी अब जल रहा है, उसे भी वो फ्लो चाहिए। वो ईगो से पूछता है अब जीत कैसे पक्की करे। ईगो कहता है ब्लू लॉक पहले ही खुद को प्रूव कर चुका है, तुम्हारा फ्यूचर तय हो चुका है। लेकिन इसागी अभी भी संतुष्ट नहीं, उसे अभी जीत चाहिए। अब बैरो मैदान में आता है और इसागी तय करता है कि वो बैरो को गुस्सा वाली स्टाइल का यूज़ करके खुद का गोल बनाएगा। बैरो बॉल लेकर दौड़ता है, पास देना तो जैसे उसका अपमान हो। सीधा गोल करने जाता है लेकिन मिस कर देता है।
अब यूकीमिया कोशिश करता है लेकिन आईक्यू एक बार फिर बॉल डिफ्लेक्ट कर देता है। आईक्यू अब और भी ज़्यादा मोटिवेटेड हो गया है। फ्लैशबैक में आईक्यू के बचपन की झलक मिलती है। वो पहले स्ट्राइकर बनना चाहता था लेकिन फिर ठान लिया कि दुनिया का सबसे खतरनाक डिफेंडर बनेगा। अब आईक्यू की पूरी ताकत जाग उठी है। वो अकेले रिन से बॉल छीन लेता है। साई मौका देखता है और शीडो को पास देता है। रियो पीछे पीछे भागता है लेकिन शीडो फिर से शॉट लेता है। गागा मारू एक शानदार सेव करता है। रियो बॉल क्लियर करता है और नागी के सिग्नेचर जंपिंग टर्न स्टाइल में उसे पास देता है। इसागी फील्ड को पढ़ रहा होता है लेकिन तभी बरो अचानक सामने आ जाता है। फ्लो ढूंढने के लिए वो इसागी को शैडो कर रहा था। इसागी सिचुएशन समझ जाता है लेकिन तभी साई उसे टक्कर मारता है और बॉल छीन लेता है। इसागी तेजी से सोचता है और रिन को पास करता है। रिन और आईक्यू बॉल के लिए लड़ रहे होते हैं तभी बरो आउट ऑफ नोवेयर आकर एक वाइल्ड गोल मार देता है। अब दोनों टीमें पूरी आग में हैं। कोई पीछे नहीं हटने वाला। फाइनल मोमेंट्स की शुरुआत होती है। इसागी अभी भी पूरी कोशिश कर रहा है। वो सोचता है कि रिन बॉल को खुद ले जाएगा लेकिन रिन ऐसा कुछ नहीं करता। रिन इसागी को पास देता है। इसागी हैरान है। रिन जैसे खिलाड़ी ने मुझे पास क्यों दिया? रिन कहता है, तुमने ही मुझे दिखाया कि फुटबॉल सिर्फ अकेले लड़ने का खेल नहीं। तुम ही मेरे असली राइवल हो। अब रिन और इसागी पहली बार साथ खेलते हैं और दोनों मिलकर एक तेज मूव बनाते हैं। साई आगे आता है और सोचता है कि रिन अभी भी वही छोटा भाई है लेकिन रिन अब बदल चुका है। रिन साई को चकमा देता है। साई को जीवन में पहली बार हार का डर महसूस होता है। रिन इसागी को पास देता है और इसागी करता है एक असाधारण गोल। ब्लू लॉक अब 4-3 से आगे निकल जाता है। अब मैच के आखिरी सेकंड्स चल रहे हैं। साई बॉल लेकर मैदान में दौड़ता है। वो आखिरी बार साबित करना चाहता है कि वो टॉप पर है। साई शीडो को पास देता है। शीडो एक जबरदस्त शॉट मारता है। सांसें थम जाती हैं लेकिन गागा मारू अपनी पूरी ताकत लगाकर उस गोल को रोक देता है। मैच खत्म। ब्लू लॉक ने जीत लिया है। जापान की अंडर 20 टीम हार चुकी है। आईक्यू गहरी सांस लेता और कहता है, इसागी ने कुछ ऐसा बना दिया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। लक। पूरा स्टेडियम हैरान है लेकिन नागी चुपचाप मुस्कुराता है और मानता है इसागी ही वो की है जो रिन की असली ताकत को अनलॉक कर सकता है। पोस्ट मैच इंटरव्यू शुरू होता है। इसागी दुनिया के सामने गर्व से कहता है, ब्लू लॉक अंडर 20 वर्ल्ड कप जीतेगा। इसके बाद वो रिन की ओर देखकर सीधा बोलता है, थैंक यू रिन। लेकिन रिन शांत नहीं रहता। उसकी आंखों में गुस्सा और जुनून दोनों होता है। वो दांत भींचते हुए जवाब देता है, तू मेरा राइवल है और हमेशा रहेगा। पोस्ट क्रेडिट सीन। हल्की रोशनी में एक दरवाज़ा खुलता है और सामने आता है कुनिगामी। लेकिन अब वो वैसा नहीं रहा। उसका शरीर और चेहरा दोनों बदल चुके हैं। आंखों में जुनून और साथ में खड़ा है एक रहस्यमयी लड़का जो शायद नियो यूकोइस्ट लीग की अगली कहानी की चाबी है। आगे क्या होगा? ब्लू लॉक अब इंटरनेशनल स्टेज पर जाने वाला है। इसागी, रेन, कूनिगामी और वो रहस्यमय खिलाड़ी। अब मुकाबला होगा दुनिया के सबसे खतरनाक स्ट्राइकर्स से। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करिए, वीडियो पे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए पीस।